बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बेटा वन बाय वन ध्यान से एमसीक्यूज करने हैं। कॉन्सेप्ट्स हमने आपस में डिस्कस कर लिए। अब ज़रा ध्यान से। अ बिजनेस इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स बीआरएस। बीआरएस बनने से पहले एडजस्टेड कैश बुक बनती है। बीआरएस बनने से पहले एडजस्टेड कैश बुक बनती है। द बैलेंस ऑफ कैश बुक डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। हामिद साहब से स्प्रे करवाएं। The following information is available. Balance as per cash book before comparing बैंक स्टेटमेंट 11,000। ये हमेशा अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये हमेशा क्या होता है? आपने कॉपी नहीं करना। ये हमेशा क्या होगा? अब जब एडजस्टेड कैश बुक बनानी है तो अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि डेबिट है तो कितना लिख दूंगा? 11,000। देखते जाए, मेरे साथ सॉल्व करते जाए। आउटस्टैंडिंग चेक्स किसका दूसरा नाम था? अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये एक बच्चियों आपस में नहीं ना, 2 मिनट बाद मैं आपको चुप करवाऊंगा। ये एक टाइमिंग डिफरेंस है। ये एक इसकी जगह बीआरएस है। याद करें, अनप्रेजेंटेड चेक्स बीआरएस में ऐड होते हैं। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स किसे कहते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स। ये एक टाइमिंग डिफरेंस की जगह और ये बीआरएस से बैंक चार्जेस कैश बुक एरर है। बैंक चार्जेस की एंट्री बोले। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब बैंक को क्रेडिट करूंगा कितने से? 50 से, और बैंक चार्जेस को डेबिट कर दिया 50 से। इसके बाद क्या है? बैंक इंटरेस्ट इनकम। ये कैश बुक की एरर है, एंट्री बोले। बैंक ऑफ डेबिट, इनकम ऑफ क्रेडिट। कितने से? 100 से। जमा करें 11,100 माइनस करें 11,050। ओके हो गया। अब ये 11,050 क्या है? डेबिट। अब ये कहाँ चला जाएगा? बीआरएस में। कहाँ चला जाएगा? 11,050। अनप्रेजेंटेड क्या करेंगे? ऐड। कितना है? 1,500। अनक्रेडिटेड क्या करेंगे? कितना है जी? 1,200। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अभी तो आसान है, प्लस माइनस कर लोगे। जब दरमियान में पूछेगा तो मसला पड़ेगा। ऐसे बनाया करोगे, ए प्लस माइनस इक्वल टू। अब मुझे क्या चाहिए? डी। पहले ए लिख दें अपनी जगह पे 11,050, बी लिख दें 1,500। अब ये नहीं कि ये फार्मूले में माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसी की वजह से माइनस लिखा हुआ है। एज इट इज लिखें 1,200 इक्वल टू डी। डी इक्वल टू, बीबी जल्दी ना करो, जल्दी ना करो, अपने अंदाज से अकाउंटिंग पढ़ाने दें ताकि पक्की हो जाए एक दफ़ा। अब बोले आंसर। 11,000। अब ज़रा ध्यान से जवाब दीजिएगा, कॉपी नहीं करना बीबी। मान लो, मान लो, मानने में खैर है, मानने में खैर है, मान लो। कैश बुक किसने लिखी? बिजनेस ने लिखी। बिजनेस ने लिखी तो बिजनेस कह रहा है डेबिट बैलेंस है। बैंक स्टेटमेंट किसने लिखी? ब्रांच ने लिखी। ब्रांच ने लिखी
और ब्रैकेट नहीं लगी हुई, माइनस नहीं आया तो क्या है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से बोलेगा। आप बोलेंगे मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूं, मैं बोलूंगा मैं इस क्लास का टीचर हूं, एक ही बात है, लेकिन क्योंकि बोलने वाला डिफरेंट है तो वो अपने अंदाज से बोल रहा है। बोलने वाला डिफरेंट है तो वो अपने अंदाज से बोल रहा है। अब घर जाके आपने इसको पहले सॉल्व करना है, फिर कॉपी करना है कि क्या लिखा हुआ है। आप कहते हैं कौन घर जाके करे, और बड़े काम है हॉस्टल में, इधर ही गुज्जी गुज्जी मारे जाओ। वो गुज्जी गुज्जी मारने में ना समझ आती है ना कॉपी होता है, क्योंकि जब कॉपी करना होता है तो आप सिर्फ कॉपी करने पे फोकस कर रहे होते हैं, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे होते। अब ध्यान से साथ सॉल्व करें मेरे। When preparing a BRS statement, the following information is balance as per, और ये इसका क्या है, अनएडजस्टेड क्लोजिंग। दोबारा बोले, व्हाट डू मीन बाय आउटस्टैंडिंग चेक्स? इनकी जगह क्या करूं, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, अनक्रेडिटेड चेक्स, इनकी जगह क्या करूं, ये क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर शोन ऑन द नॉट अपेयरिंग इन अ। अब याद करें स्टैंडिंग ऑर्डर की एंट्री, डिविडेंड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द, गुड न्यूज बैड न्यूज, क्यों, क्या वर्ड है, इनकम है, इनकम की एंट्री बोले, बैंक ऑफ डेबिट, ये भी कैश बुक में, ये भी कैश बुक। चलें अब डाटा को पुट करते हैं। अनएडजस्टेड क्लोजिंग बनाएं, पूरा बोला करें, डेबिट 25,000, अनप्रेजेंटेड को बीआरएस में जाकर ऐड करना है, कितना, अनक्रेडिटेड को लेस करना है, कितना, 1300। स्टैंडिंग ऑर्डर की एंट्री बोले, एक्सपेंस डेबिट, पूरी एंट्री बोला करें। भाई सुबह 6:30 नहीं किया था? नहीं यार, लेट हो गए तो कितने बच्चों का नुकसान हो रहा है। आप तो लेट होके फारिग हो गए, ऐसे ना करें यार। भाईजान बाइक वजन कम करें ना, बाइक स्लिप नहीं होगी, वजन कम होता है तो बाइक रुकी रहती है। थोड़ा सा मुझे दे दे भाई साहब, थोड़ा तू दे दे, थोड़ा अहमद दे दे तो मेरा गुजारा हो जाएगा। थैंक यू। लेट ना हुआ कर यार प्लीज़, ठीक है। और बाइक भी आराम से चलानी है। इसका तरीका ये, घर से टाइम से 10 मिनट पहले निकलना, ठीक है मेरे भाई। क्लच तो टूटना ही है, प्लग में कचरा तो आना ही है भाई। जब घर जाके बर्तन कपड़े हमें धोने पड़ते हैं तो फिर हमारा तो टाइम बेचारा वहाँ चला जाता है सारा। चल सब्र कर, आगे चला। डिविडेंड इनकम की एंट्री बोलो, कितने से, 25 से। काम पूरा हो गया। चलो जी, अब बड़ी साइड का टोटल माइनस करें जी। यार अगर नहीं कर सकते ना तो ना करें, बोंगिया ना मारें, आपकी मेहरबानी। जितना आपके दिमाग है ना आपको भी पता है। यार भाई सही कर लो यार, मौलाना ऐसे ना कर, क्लास को डिस्टर्ब ना करें। ये हंसी की बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है। अब आपने बेतुका नहीं बोलना, अगर कैलकुलेट करें तो आपने बोलना, नहीं तो खामोश रहना प्लीज़, ठीक है। आपकी बेस पे मैं सारे बच्चों का नुकसान नहीं कर सकता। 24,825। क्या चाहिए, डी, डी के लिए ये बताएं, 24,800। बी बताएं, सी बोलें, आंसर बोलें, 25,000। आर यू श्योर? 25,000। ये कौन बोल रहा है? ब्रांच बोल रही है, तो क्या होगा, क्रेडिट। ये कौन बोल रहा है, पॉजिटिव है तो डेबिट। बोलें जी ऑप्शन। ये ब्रांच के लिए क्या है, ये हो गया। ऊपर कौन सा आंसर टिक करना था,
11,400 बैलेंस एज पर 11,400 क्रेडिट, और ये है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 25,025 नॉर्मल। अब ध्यान से पढ़ना है पहले आपने, जल्दी नहीं करना, रीड करें। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट वास, ये कहाँ है? बैंक स्टेटमेंट में, और है भी डेबिट। ये है बैंक स्टेटमेंट और वो कह रहा है 1,000 है डेबिट, डेबिट है तो माइनस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। ये किसने लिखा? अब यहाँ क्या आ जाएगा? कंपैरिजन ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब पता चला, डेट चेक्स ऑफ 3200 पेड मैटर नहीं करेगा, इन आउट मैटर करेगा। इन का मतलब आया, इन का मतलब आया, एस पढ़ता, कैश बुक कह रहा है आ गया, कैश बुक कह रहा है आ गया, तो कैश बुक एंट्री पास कर चुका है। क्या एंट्री पास की? बैंक ऑफ डेबिट डेटर डाउन क्रेडिट। चेक आएगा तो डेटर से आएगा, साइलेंट होने पर दोबारा एंट्री बोले, लेकिन अभी तक कहाँ नजर नहीं आ रहा। ऐसे चेक्स को क्या कहते हैं? अनप्रेजेंटेड कहा सर ने, मूड बनाया तो अनक्रेडिटेड हो गया। अनक्रेडिटेड कहते हैं सर, मूड बनाते तो अनप्रेजेंटेड हो जाता। अगर ऐसी अकाउंटिंग पढ़नी है तो आप थोड़ा सा कोई पानी लाएं और मुझे जो है ना इस दुनिया से रुखसत करें, क्योंकि फिर तो शर्मिंदगी है ना, कहीं बैठ के शर्मिंदा ही करवाओगे ना। तो आप बताएं क्या करें? अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड, फिर बोंगियां मारे जा रहे हैं। पहले ये बताएं अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं, इनकी निशानी बताएं। आप इंसान हैं तो आपकी कुछ निशानियां हैं ना, ऐसे ही अनक्रेडिटेड अगर है तो निशानी बताएं। हाँ, एक मिनट, ये बुजुर्ग बोल रहे हैं, जरा बोले जी। शाबाश, ये है ना तरीका समझने का और बोलने का। अनक्रेडिटेड, अच्छा अंसारी मूड ऑफ हो रहा है, अनप्रेजेंटेड कर ले यार। ये आप कहीं बिरयानी वाले को जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं ना, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। अब अनप्रेजेंटेड बच्ची कोई बताए, एक गोली लाए और मेरे यहाँ मारे। आप ही थी ना जो कॉपी कर रही थी और मैं कह रहा था कॉपी ना कर, बीबी पछताएगी, देखो पछताओ अब। हाँ देखा, अब लिखने का हो गया ना नुकसान। अच्छी खासी पढ़ने वाली बच्ची और गलत बता रही हो। अनप्रेजेंटेड कैश बुक ने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया, बैंक स्टेटमेंट ने डेबिट पे रिकॉर्ड, इसलिए ये अनप्रेजेंटेड है। अब बताएं अनक्रेडिटेड चेक्स कहाँ आते हैं? बीआरएस में। अनप्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड बीआरएस में, अनक्रेडिटेड। अब इसको घर जाके रिवाइज किया करें। आप जाके हॉस्टल में बैठ के गप्पे मारते हैं, मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। चलो बस बीबी साथ वाली को नहीं समझाना था यार, ये बच्चियों को संभालना दुनिया का कितना मुश्किल काम है यार।
एक को कहता हूँ दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी को कहता हूँ तीसरी कहती है, हम भी पढ़े हैं नाव में। वो भी चुप हो जाता है। अब मैं जब तक हाथ नहीं सही करूंगा, जब तक आप वादा नहीं करेंगी, आप हम नहीं बोलेंगी। ये पहली रो की बच्चियां जब तक वादा नहीं करेंगी मैं नहीं हिलूंगा। पहली रो की बच्चियों की बात हो रही है बेटा, पक्का? थैंक यू। अब कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ और आया हुआ चेक है, तो ये बन गया अनक्रेडिटेड इसकी जगह, और ये बीआरएस से होगा माइनस कितना 3200। आगे चलते हैं। एंड चेक्स ऑफ 500 पेड आउट का मतलब गया, लेकिन अपीयर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमने कहा चेक चला गया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी तक डेबिट नहीं हुआ, इसलिए इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड इसकी जगह, और ये बीआरएस में कितना इन एडिशन द बैंक स्टेटमेंट शोज डायरेक्ट डिपॉजिट 800 बाया, और अभी तक ये कैश बुक में रिकॉर्ड, तो ये क्या है एरर किसकी, कहाँ से आया। फिर आप गलती करते हैं, और वो गलती क्या करते हैं कि ये नहीं देखते कि आया है या गया है। अभी एक बच्ची बोल रही है एक्सपेंस, और बोलते रहना, ये नहीं कहना वो मेरी आवाज सर तक पहुंच गई। भाई पहुंची है तो सही बात पता चलेगी ना, गलत को तो फिर पकाए रखोगे, पता नहीं क्या क्या सोचते रहोगे। कस्टमर ने दिया तो बिजनेस को आया, चेक आने की एंट्री बोले, कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ एंट्री बोले, डेटा डाउन क्रेडिट, इनकम नहीं भाई, दोबारा बोले कितना था 8। इस्लामाबाद जाने के कितने रूट है 2, एक मोटरवे एक जीटी रोड, एक मोटरवे एक जीटी रोड, एक मोटरवे। अब देखना यहां से शुरू करता हूं, ये सारी चीजें ऐड करता हूं, क्रेडिट वाली चीजें लेस करता हूं, यहां पहुंच जाता हूं। एक रूट तो है ये, कहां पहुंचने का, किसका, कैश बुक का। एक रूट है ये, बैंक स्टेटमेंट से चलूं, लेस होने वाली चीज को ऐड करूं, ऐड वाली को कहां पहुंच जाऊं, बैलेंस एज पर, क्योंकि ये और ये एक ही चीज के दो नाम है, एक ही चीज के, ये ए होता है, ये क्या होता है ए होता है। एक मोटरवे है और एक जीटी रोड है, या मोटरवे से आओगे या जीटी रोड से आओगे। समटाइम मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर देते हैं, कभी जीटी रोड जो है वो किसी मुजाहरे की वजह से, धरने की वजह से बंद कर देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, कभी मोटरवे से सॉल्व करोगे, कभी जीटी रोड से सॉल्व करोगे। ऐसा कोई पागल है जो आधा मोटरवे सफ़र कर ले आधा जीटी रोड कर ले? ऐसा नहीं है, क्योंकि मोटरवे किसी और ट्रैक पे चल रही है और जीटी रोड से, मोटरवे से जीटी रोड पे आने के लिए उतना सफ़र करना पड़ जाता है। इसलिए इस्लामाबाद निकलने से पहले डिसाइड किया जाता है कि हमने जीटी रोड से जाना है, या आधे रास्ते पे जाके कोई कहे यार झेलम के पकौड़े खाने को दिल चाह रहा है, चलो चलते हैं मोटरवे से जीटी रोड, तो भाई उतना ही सफ़र दोबारा करना पड़ेगा जितना करके आए हो। इतना फ़र्क है दोनों जगह के रूट्स पे। अब ज़रा ध्यान से, मांग क्या रहा है, व्हाट, पूरा पढ़ा करो, व्हाट इज द बैलेंस एज पर आफ्टर, आफ्टर एडजस्टमेंट को कहते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग। यही वो फिगर होती है जो बिजनेस की बैलेंस शीट में लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है? बैलेंस शीट बनाते थे तो कैश एट बैंक लिखते थे ना, वो कैश एट बैंक कौन सा होता है? एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। क्या होता है? क्या होता है? अब जरा बताना, मोटरवे से जाऊं या जीटी रोड से?
ये मोटरवे है, कैश बुक जो है वो मोटरवे है, और ये जो BRS का फॉर्मेट है ये GT रोड है। मोटरवे से क्यों नहीं सर? डाटा ही नहीं है, डाटा ही नहीं है। जब डाटा ही नहीं होगा तो ज़बरदस्ती थोड़ी करोगे। ठीक है, अब GT रोड से जाएंगे। GT रोड से आपके तरीके से जाऊं या इंसानों के तरीके से? इंसानों के तरीके से। इसका मतलब कुछ मान रहे हो अपने लिए। क्या ढूंढना है तुमने? ए बराबर होगा डी क्या है? माइनस में है, प्लस सी कितना? 3200 माइनस बी कितना? 500। ठंडी करके खा तुझे मैंने डांटना। कितना आया? 1700। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? जी ये किसने लिखा? बिजनेस का पॉजिटिव आंसर आए तो। अब आप कहें यार बिजनेस भी कह रहा है डेबिट और ब्रांच भी कह रही है डेबिट, भाई कुछ भी कहें, किसी के कहने को रोक सकते हैं? ये भी कह रहा है मैं मुल्क का सदर हूं, सरदारी भी बेड पे लेटा हुआ कह रहा है मैं मुल्क का सदर हूं। अब बताओ कौन सदर है? जरदारी है। ये बोंगी मार रहा है तो इसे मारने दो, कोई किसी की जुबान थोड़ी रोक सकता है। ये मेरा दोस्त, मेरा शहजादा, ये मेरा दोस्त, मेरा शहजादा कहता है सर अंसारी यार कल आंधी चल रही थी, मैं उड़ा उड़ा फील कर रहा था। कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, और वो मेरा दोस्त खड़ा हो, यार मेरे दोस्त कल ये कहे यार आंधी चल रही थी, आंधी शर्मा गई मेरे वजूद को देखकर और कहती है मैं कल आऊंगी। कहता रहे, कुछ भी कहता रहे। अंसारी साहब कहें यार मेरा पेंट कोट आज कैसा लग रहा है, कहते रहे, कुछ भी कहते रहे। इसका मतलब कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। तशरीफ रखें भाई। तो आपने इसमें नहीं कहना कौन क्या कह रहा है, आपने न्यूमेरिकली सही सॉल्व करना है। बस न्यूमेरिकली सही सॉल्व किया तो काम बन गया। अब मुझे बताएं ये क्या है? एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। यही तो वो बैलेंस है जो आफ्टर एडजस्टमेंट है। कितना है? 1700। डेबिट ढूंढो। डेबिट का मतलब ये आ गया डेल्टा। मुश्किल नहीं है, सीए मुश्किल नहीं है। ना करने वाले कहते हैं मुश्किल है, मेहनत ना करने वाले। सीए मुश्किल नहीं है भाई। सीए कमिटमेंट का नाम है, जो वो कमिटमेंट शो कर देता है उसका सीए हो जाता है अल्लाह के फजल से। अब मैंने 5-6 MCQs करवाए, अब थोड़ा आप मेरे साथ चलना शुरू करें। आप आके बैठ जाते हैं, चल अंसारी शुरू हो जा, अलिफ लाम मीम वन नास, चल भाई अब हम जाएं, हाँ छुट्टी हो गई, चलो इन्वॉल्व हो। हमारी ऐसी की तैसी। गुस्सा तो नहीं करते? तुम्हारी शान में गुस्ताखी करता रहता हूँ। खासकर बच्चियां ये ना, कल को अब्बा हो या भाई को ले आए, ये अंसारी ये है, ये एक दिन एक अब्बा जी ने मुझे डांटा था। ओए हो। संडे की क्लास थी, पढ़ाने के वजह में कोई आधा घंटा लेट हो गया। गर्मियों का सेशन था, वो बाहर बाइक पे खड़े हुए थे। जब बच्ची को मैसेज करते रहे, बच्ची ने क्लास में वो भी मगन थी, अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। मैं बाहर निकला तो ऑफिस बॉय को पकड़ा हुआ था और उससे पूछे थे अंसारी केड़ा है। और जब मैं गया तो ऑफिस बॉय भी डर गया, कब कोई बड़ा डांट रहा। कहता जी ये आ रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें तमीज़ नहीं है। और जो अंकल ने चढ़ाई की, ओए होए होए होए। फिर मैंने सॉरी किया। उसके बाद मैंने कानों को हाथ रख लिए कि यार क्लास का जो टाइम देना है उससे लेट, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी होती है और इंसान अपनी इश्यूज़ पे इतना झुंझलाया हुआ होता है, तो उस वक्त तो कहता है कि 5 मिनट पहले बच्चा खड़ा हो, हमें वेट ना करना पड़े। फिर मैंने तौबा कर ली थी, अब मैं टाइम ही आधा घंटा आगे का देता हूँ। बच्ची वेट कर ले, अब्बा को वेट ना करना पड़े। भाई नंबर 29 कर दें। व्हाट डू मीन बाय डेबिट एडवाइस? पैसे गए हैं। और क्रेडिट एडवाइस का मतलब पैसे आए हैं। किस एडवाइस का वेट करते हो? क्रेडिट एडवाइस का। किस एडवाइस पे मुंह बन जाता है? पढ़ो फिर। ब्रांच ने हमें लेटर भेजा कि हमने तुम्हारे अकाउंट से 50,000 निकाल लिए और कैश बुक में अभी तक ये नहीं लिखा। अब बताएं कैश बुक में लिखो बोलो तो सही। डेबिट पे लिखूं क्रेडिट पे? क्रेडिट पे लिखो, ढूंढो बीटा। क्रेडिट का दूसरा नाम होगा माइनस करना।
क्रेडिट का दूसरा नाम होगा और डेबिट का नाम होगा प्लस करना। बोंगी मारोगे ट्राई करोगे? चलो करो ट्राई, बोंगी ना मारना। जल्दी से ट्राई करें। मुझे नहीं पता बेटा, मैं आंसर याद करके नहीं आता। एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट बनाएं, बीआरएस का फॉर्मेट बनाएं। यार तुम क्या चीज़ हो, गलत कर रहे हो, अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। अभी नहीं आपको समझ आ रही। इंसान को जब समझ आती है ना तो बहुत देर हो चुकी होती है। वही बच्चा बच्ची डायरेक्ट ना कर रहा हो, रजिस्टर पे फॉर्मेट बना रहा हो बाकायदा। आए भाई। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 19, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ इम्तियाज इज 10,200 डेबिट। जब कभी क्वेश्चन साइलेंट होगा ये हमेशा अनएडजस्टेड क्लोजिंग होगा। 10,000
200 which did not agree with the balance on बैंक इन्वेस्टिगेशन पर ये चीज़ें पता चली। स्टैंडिंग ऑर्डर 300 किसने पे कर दिया? बैंक नहीं बोलना, और अभी तक कहाँ नज़र नहीं आया, तो ये कैश बुक की एंट्री बोले, दोबारा बोले, कितने से? 3। डिविडेंड डायरेक्टली कहाँ आ गया? और बीबी मैं गोली मार लूंगा अपने आप को। ब्रांच में कितना? ब्रांच में पैसा आना गुड न्यूज़ बैड न्यूज़? एंट्री बोले, दोबारा बोले, कितने से? ये क्या है? ये क्या है? ब्रांच ने हमारे अकाउंट में, यानी कितना? इट वॉज इंक्लूडेड इन कैश बुक एज। जब तक क्वेश्चन साइलेंट है, कौन बॉस है? ब्रांच बॉस है, तो उसने हमारे अकाउंट में कितना जमा किया? हमें भी कितना जमा करना था? हमने कितना जमा किया? हमने जमा ज़्यादा किया। जब हमने जमा किया होगा तो कैश बुक को क्या किया होगा? डेबिट किया होगा। हमने डेबिट पर ज़्यादा लिख दिया। डेबिट साइड कहाँ जाऊँ? कितना? 530 माइनस कितना बना? 180। क्रेडिट साइड पे कितना लिखूं? 180, और लिखूंगा डेबिट साइड आगे। ब्रांच ने मेरे अकाउंट में जमा किया क्या? इंटरेस्ट। अगर ब्रांच ने मेरे अकाउंट में जमा किया तो ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरी। ब्रांच उस वक्त तक बॉस है, उस वक्त तक सही है जब तक वो खुद एडमिट ना करे या हमें सबूत ना मिले। इस लाइन में ना उसने एडमिट किया ना कोई सबूत मिला, तो बॉस। और उसने सही किया, उसने मेरे अकाउंट में जमा किया कितना? तो मुझे भी अपने अकाउंट में जमा करना चाहिए था, और कैश बुक को डेबिट करना चाहिए था। कितने से? बैंक ऑफ डेबिट, इनकम ऑफ क्रेडिट। लेकिन मैंने डेबिट कितने से कर दिया? अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैंने डेबिट किया। साइलेंट होगा तो याद रखिएगा, मैंने भी वही किया जो ब्रांच ने किया। यार तमीज नहीं है आपको? बदतमीज इंसान, तमीज नहीं है बैठने की। अब मैंने इस बच्चे को डांटा, सॉरी यार, कॉन्सेप्ट देना था ना, तो उसके लिए ये एक्टिंग जरूरी थी। मैंने इस बच्चे को डांटा, बाकी को कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब बाकी सही क्लास ले रहे थे। इससे मेरा जुमला सारी जिंदगी याद रखना है, गलत बोल दे तो बाकी सही, गलत बोल दे तो बाकी। आप सारे बहुत अच्छे लोग हैं, मासवाई इस बच्चे के। सही बोल दे तो बाकी गलत। जुमला बोले, गलत बोल दूं बाकी सही, सही बोल दूं, दोबारा रिपीट करें, गलत बोल दूं तो पूरा जुमला बोले, दोबारा बोलो, दोबारा बोले, दोबारा बोले। अब अगर यही एक्टिंग मैंने इधर कहीं की होती ना, तो एक आदमी ने वैसे ही लुढ़क जाना था। खामोश होकर बैठा करें। जी बोलो। एक होता है अकाउंटिंग हेड, एक होती है उसकी अमाउंट। दोबारा बोले। इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक ने क्या होना था? डेबिट। और कितने से होना था?
अब उसने कहा कि मैंने अमाउंट क्या लिखी, गलत, अमाउंट गलत लेकिन अकाउंटिंग हेड सही। और हो सकता है किसी क्वेश्चन में अकाउंटिंग हेड गलत हो जाए और अमाउंट गलत बता दे, तो अमाउंट गलत हुई है, अकाउंटिंग हेड, और आगे चल के अमाउंट अकाउंटिंग हेड गलत बता दे तो बाकी सही, सही बता दे तो यहाँ क्या गलत बताया, अमाउंट, तो क्या सही है। और जब अकाउंटिंग हेड गलत होगा तो बोलोगे तो नहीं, ये पूरे सीए में यूज होना है। अब बताएं कैश बुक ने कितने से डेबिट होना था, साइलेंट होने पर हमने डेबिट किया, जी किया, लेकिन अमाउंट क्या हो गई, गलत हो गई, गलत हो गई ना, गलत होने से डेबिट साइड ज्यादा हो गई, डेबिट साइड ज्यादा हो गई तो कहाँ जाओ, कितना, जितना गलत हुआ, गलत कितना हुआ, तो मैंने जाकर उधर क्रेडिट कर दिया, कितने से 100, याद रहेगी बात। आगे, एक कस्टमर का चेक हमने जमा करवाया, कहाँ जमा करवाया, कितने का, वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड चेक की एंट्री बोले, दोबारा बोले, सारा डाटा लिख लिया। अब उससे पूछें क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। अब इसी को कहते हैं करेक्टेड बैलेंस, इसी को कहते हैं, कितने नाम हो गए, 4 बीबी, 4 नाम हुए, एक कैश बुक बैलेंस आफ्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा बैलेंस शीट बैलेंस, क्या कहोगे, कितने नाम हो गए, 4। ओके हो गया। क्या मांग रहा है, करेक्टेड बैलेंस यानी एडजस्टेड क्लोजिंग। अब जरा ध्यान से, एक ही रूट दिया हुआ है, एक ही रूट हो तो ये नहीं कहना दूसरा रूट भी दे अंसारी, तो मेरी तो जो है ना वैगन नहीं चलती, ना मैं कंडक्टर ना तुम ड्राइवर, एक रूट हो तो बस उसी पे हैंडल करना। टोटल करो, जा बीबी जा, जी जा बीबी जा, जा बीबी जा। मरियम नवाज वाली हरकतें कर रही हो अब तो, सॉरी मरियम नवाज, नाराज ना होना। चलो, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस 95, ये क्या है और है क्या, इसी को करेक्टेड बैलेंस कहते हैं। ढूंढे, चार्ली, ये लो जी चार्ली, अकेला तो नहीं, अच्छा जी चलो अब ये करो, फिर इंग्लिश ध्यान से पढ़ना। एयरपोर्ट मंगवाओ साजिद से। संडे ऑन है आपका, और इंशाल्लाह इतवार। बड़ी मेहरबानी बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। एक पाव डांट की हैं आप, और आधा पाव में भी आपका गुजारा हो जाएगा। इतवार को 4 घंटे का आपका सेशन है, इतवार को इंशाल्लाह मैं आपको पार्क कर दूंगा। इतवार मेरी आपके साथ बिफोर एग्ज़ाम लास्ट क्लास होगी, उसके बाद 2 पेपर जिनमें आप अपीयर होने जा रहे हैं उनकी तैयारी कीजिएगा। पेपर कब ख़त्म होने, 17 को। 17 को क्या दिन है, 18 की छुट्टी मारिएगा, 19 को इंशाल्लाह जो है दोबारा से रिज्यूम करेंगे 3 पेपर्स, ठीक है, जहन में रखिएगा। 4 घंटे का सेशन है इतवार वाले दिन आपका मेरे से, या 9 से 1 होगा या 8 से 12 होगा। MCQ करें।
साथ वाली बच्ची, इस बच्ची को ध्यान से डॉक्टर के लेके जाए और उसे कहे कि यार ये बेध्यानी में कुछ भी बोल देती है, ज़रा 2-4 इंजेक्शन ठोक दें। मे भी इस इलाके का एक ही डॉन है, जब कह दिया तो अल्लाह के फजल से बस वही फाइनल है। सीए करना है तो आपको मेरे अंदाज से चलना पड़ेगा, वरना बीए करना पड़ेगा। अब बताएं सीए करना है बीए करना है? तो सीए करना है तो सीए वालों की सुनो ना आप, ठीक है, हिम्मत करनी है। नमक मिला पानी ले आना, अगर बीपी लो 4 घंटे में, तो हुआ नहीं कभी किसी का, कभी किसी का हुआ नहीं तो आपका भी नहीं होगा। और हमने कौन सा पढ़ना होता है, बातें करके हम चले जाते हैं भाई को डांट के। आओ, बिजनेस को मिला क्या? बैंक। कहाँ है चेक भाई? बैंक स्टेटमेंट लिखी हुई है। एक तो हम पढ़ते वो हैं जो हमारा दिल चाहता है। कहते ना, दिल तो है सनमा आशना में, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब बिजनेस रिसीव, बोलो चेक मिला, क्या मिला? बड़ी मेहरबानी। और बैंक स्टेटमेंट कह रही है क्या है मेरा? बैंक स्टेटमेंट किसने लिखी? ये बैंक वाले को तो मैंने ना, यकीन करो, बोर्ड के पीछे एक जंगला है वहां डाल देना जी। ब्रांच ने लिखी, ब्रांच कह रहा है क्रेडिट बैलेंस है, क्या है? तो यहाँ लिख दो 7400, साथ का लिख, और यही क्या है? ब्रांच। आगे इन्वेस्टिगेशन हो रही है तुम्हारी, अब्बा जी इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, और छोटी बहन ने बताया है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो नहीं शो कर रही। क्या? रिसीव का मतलब आया हुआ चेक, कस्टमर से आया हुआ चेक कहाँ नजर नहीं आ रहा? गलत बता दे तो बाकी सही। बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा तो कैश बुक में नजर आ रहा है। कैश बुक में नजर आ रहा है तो कहां नजर आ रहा होगा? आया हुआ चेक, डेबिट पे। शाबाश, गुड, इंप्रूवमेंट है डेबिट पे। अगर बैंक स्टेटमेंट में नजर आता तो कहां आता? क्रेडिट पे। नजर कैश बुक की डेबिट में नजर आए, बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट में नजर ना आए, तो इसे क्या कहते हैं? इसकी जगह ये एक टाइमिंग डिफरेंस है। बीआरएस में ऐड करूं या लेस करूं? लेस करूं, कितना? 16,000। अब जो बच्चा इस पूरी कहानी को बनाकर एमसीक्यू सॉल्व करेगा उसका तो आंसर आएगा सही, और जो मारेगा तुक्के, कभी लगेगा सही और कभी लगेगा गलत। जब लगेगा सही तो क्या कहेगा? बड़ा आया अंसारी, 25 साल से पढ़ा रहा है, ये देख आंसर कैसे तुक्के से आता। और जब आएगा गलत तो क्या कहेगा? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो अपने ऊपर जो है ना 7-21 ये कम है, 101 दफा औज़ुबिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि कुछ ज्यादा हैवी किस्म के तुम्हारे साथ चिमटे में शैतान। ठीक है, चलो, शैतान है ना तो शैतानियां भी हैं, ये भी ध्यान में रखना। एंड बैंक एंड सेम फॉर चेक पेमेंट गया, किसे दिया? क्रेडिटर को। सप्लायर नहीं बोलना, क्या? कितना दिया? व्हाट डू मीन बाय सेम? ऐसा ही हुआ गए हुए चेक के साथ। जब हमने चेक दिया होगा तो हमने क्या एंट्री पास? पटाखे घर जाके बजा ली बेटा, शबरात नहीं है। भाई साहब ये क्या चीज है? ये कहीं पहलवान है, कहीं मालशिया है? जब चेक दिया होगा तो क्या एंट्री पास की होगी? ये चेक कहां नजर नहीं आ रहा? अगर नजर आता तो बैंक स्टेटमेंट इसकी वजह से हमें डेबिट करता, उसने हमें डेबिट, लेकिन कैश बुक ने क्रेडिट कर दिया अपने क्रेडिटर की वजह से बैंक को। ये एक अनप्रेजेंटेड चेक है, ये एक और टाइमिंग डिफरेंस है। इसकी जगह ये बीआरएस में
कितना 18,000। भाईजान आप मांग क्या रहे हैं? कहते हैं बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है क्या? कितने के? जो अभी तक कहाँ? लेजर मीन कैश बुक, लेजर मीन, क्योंकि ब्रांच जो डॉक्यूमेंट बना रही है उसे स्टेटमेंट कहते हैं। लेजर काम बनता है बिजनेस में, उसे कहते हैं कैश बुक। बैंक चार्जेस कैश बुक ने नहीं लिखे, लिख दो, कैश बुक में लिख दो। क्या एंट्री पास करो? कितने से? 250 से। व्हाट इज द एज पर करंट मीन अनएडजस्टेड, करंट मीन अनकोरेक्टेड, करंट मीन बिफोर एडजस्टमेंट। उसका उल्ट बोलना है, उसका उल्ट बोलना है। ओके हो गया? कहना इसे वो तो ये मांग रहा है, वो तो इस रूट से अगर ये गिवन होता तो वापस चले जाते, ये भी गिवन नहीं है। लेकिन इस रूट से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां आएगा तो और पीछे चले जाएंगे, ये यहां आएगा तो, और यहां आने के लिए मुझे ए चाहिए। ए बराबर है डी कितना, सी कितना, बी कितना, ए कितना, पॉजिटिव। यहां कितना लिखूं? 50। ये कौन लिख रहा है? बिजनेस, बिजनेस लिख रहा है, पॉजिटिव है तो डेबिट। तो यहां कितना लिखूं? 50। इंशा जी उठो चलो कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। तो इंशा जी क्या कह रहे हैं? वापस चलो। इंशा जी क्या कह रहे हैं? जब यहां से चलूंगा यहां ऐसे आऊंगा तो ये आप अपने गांव से, अपने शहर से लाहौर आ रहे हैं, और जब लाहौर ने आपको बहुत सताया तो आप वापस जा रहे हैं, जैसे बड़ी ईद पे वापस जाएंगे। ठीक है? अब क्या करोगे? यहां पहुंचना है, यहां बिल्कुल लेजर की तरह क्लोज करूंगा बड़ी साइड का टोटल, इधर भी 5-3, यहां 0 है माइनस करो 5-3, और ये क्या आया? डेबिट बैलेंस। ढूंढो जी बीटा। अब अपनी कसम खाओ, वैसे एमसीक्यू करोगे जैसे तुम्हारी दिल चाहता है, या वैसे करोगे जैसे मैं करवा रहा हूं? ऐसे होगा सीए, और जैसे तुम झटका सिस्टम करते हो वैसे बीए भी नहीं होना। तो सीए को सीए के तरीके से करो, इसके कुछ लवाजमात है वो पूरे करोगे तो फायदा होगा। बगैर वजू के नमाज नहीं होती है, ऐसी कॉन्सेप्ट के बगैर सीए नहीं होता। मत इंटरनेट पे जाके पूछा करो यार कोई असाइनमेंट दे दो, मैं किस असाइनमेंट से पास होऊंगा। भाई एक ही असाइनमेंट है सीए करने की, वो है मेहनत, और वो कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलती, वो आपके दिल का सौदा है। दिल को संभालो कि यार मैं पढ़ाई करने आया हूँ, मैं लाहौर को एक्सप्लोर करने नहीं आया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।